प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पता नहीं आज कौवे बहुत जल्दी उठ गए हैं। मेरी प्रार्थना का वीडियो में प्रार्थना बनाते समय 2 ढाई 3 बजे के करीब ये रात को, और वे पहली पहर से पहले ही उठ गए, शोर कर रहे हैं। कोई बात नहीं, फिर भी प्रभु का कार्य जारी रहेगा। हालेलुया। जो यीशु ने एक और उदाहरण दिया, और यीशु की नज़र थी एक विधवा स्त्री पर, और उसका उदाहरण मार्कुस के सुसमाचार में 12 अध्याय में 41 से 44 वचन में हमें मिलता है। सुंदर रूप से उसका वर्णन किया गया। यीशु ने देखा कि कई सारे जो अमीर है, रईस है, वे सभी यहूदी आ रहे थे, और वे उस मंदिर में आकर अपने अपने दान दे रहे थे। और जो जिनके पास शायद थैले में थैला भर कर लाए थे, कोई जिनकी झोली भरी हुई थी, तो उन्होंने उसमें से निकाल कर सिक्के जमा किए थे। वे सिक्के जो पुराने ज़माने में बड़े आकार के बड़े होते थे, और वे डालते ही उस पे दान पेटी में टन करके बड़ा आवाज़ आता था, और ऐसी आवाज़ ये खनखनाहट थी, और उससे यीशु को परेशानी हुई। यीशु को अच्छा नहीं लगा, भाया नहीं। यीशु ने कहा ऐसे मत करो, आप शोर मत मचाओ जब कभी भी देते। लेकिन फिर भी उन लोगों को ये आदत पड़ चुकी थी। हालेलुया। जब तक वो टन खन खन आवाज़ नहीं करते, तब तक वो उनको अच्छा नहीं लगता था कि उन्होंने कुछ दिया है। लोग सबको सुनना चाहिए। हालेलुया। और ये सीधे शब्दों में उसका जवाब यही है कि उनका पुरस्कार उनको वही मिल गया, क्योंकि उन्होंने दिखावा किया, सबको दिखाकर उन्होंने कर दिया। स्वर्गीय पिता का पुरस्कार अब उनको मिलने से रहा। दूसरी बात है, यीशु ने उस विधवा को देखा। वहाँ शिष्य भी थे यीशु के साथ, और यीशु ने शिष्यों से कहा, देखो इस विधवा ने जो उसने किया वो उचित, सबसे सर्वोपरि है। उस विधवा के पास केवल 2 जो तांबे के सिक्के थे, और उसने छोटे आकार के थे। उस दिन की उसने वो दोनों डाले। उसने सोचा नहीं, उसके पास उतना ही धन था। हालेलुया। उतना ही धन था जो दान के नाम पर प्रभु ईश्वर को देने के लिए, जब वो प्रभु के प्रार्थना के पवित्र स्थान में प्रार्थना चर्च या मंदिर में आई, और वो उसने दान दिया। यीशु ने देखा उसे दान पेटी में डालते हुए, और शिष्यों को बताया। हुआ ये कि यीशु ने आगे शिष्यों से कहा, देखो उस विधवा के पास, यीशु सर्वज्ञानी ईश्वर है, अंतर्यामी। उस विधवा स्त्री का मन यीशु ने जाना कि उसका क्या था, क्योंकि उनको वो प्रज्ञा है, प्रज्ञा संपन्न ईश्वर है यीशु। यीशु ने उन शिष्यों को बताया कि उस विधवा के पास वे 2 अधेले थे, और वे 2 अधेले उसकी जीवनचर्या थी। मतलब उस दिन का वो गुजारा हो जाता था उसका, खाने के लिए, पीने के लिए, और वो अच्छे से सो सकती थी उस दिन का खाना पीना खरीद कर, खाकर, पकाकर। लेकिन उसने ईश्वर का पहले सोचा और ईश्वर को दे दिया। हालेलुया। तो सबसे पहले आबिल की तरह हमें बनना है। आबिल पुराने विधान में जिसने पहला अर्पण, भेंट अर्पण, सबसे पहला जो भी अच्छी उपज थी, वो पहले उसने ईश्वर को दान के स्वरूप दिया। ईश्वर को दान देना, मनुष्यों को दान स्वरूप मदद करना, और ज़रूरतमंदों को मदद करना, जिनके पास कुछ नहीं है, ऐसे या गरीब लोगों की मदद करना, ये सब काम इस प्रायश्चित काल में माने जाते हैं। इस प्रायश्चित काल में उसका उचित फल हमें मिलता है। हालेलुया। यीशु को स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तब ऐसे ही उस विधवा ने अपना सर्वस्व दे दिया। यीशु ने कहा, उसके पास जो कुछ भी था उसने दिया। उस दिन का उसके पास अब कुछ नहीं बचा है। हालेलुया। यीशु को पसंद आया वो, और ज़रूर उस विधवा को स्वर्गीय का पुरस्कार तो मिलेगा। उसका घर भर जाएगा आशीषों से, ईश्वर उसे राशन पानी दे देंगे, कुछ भी हो सकता है चमत्कार के तौर पर। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने कहा कि पुरस्कार मिलेगा, तो ज़रूर उसे पहले पुरस्कार मिलना चाहिए उस विधवा को। आगे बढ़ते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, और हमारा जो पुण्य कमाने का एक स्रोत है, ये हम
यदि किसी को कुछ दे रहे हैं, ये स्वर्ग में एक पूंजी जैसे हम रख रहे हैं। जैसे म्यूचुअल फंड में आप पैसे डालते हो, या आप कहीं और पैसे डालते हो, कहीं बैंक में खाता खोलकर, या एफडी बनाते हो। ऐसे कई सारे अलग अलग है जहाँ आपको एक एजेंट बताता है। मैंने भी वो काम किया है इसके पहले। तो इसीलिए जैसे आपको बताएंगे उस आपको सही लगेगा, आप उसमें वैसे पैसे डालें, आपको उसका रिटर्न्स, उसके जो बाद में जो आपको आने वाला है पैसा, वो आपको बहुत अच्छा मिलेगा, ऐसे वे लोग कहते हैं। तो ये जो आप निवेश कर रहे हैं, हालेलुया, इन्वेस्टमेंट, निवेश करते हैं हम, और ऐसा निवेश है जिससे जहाँ कि स्वर्ग से हमें उसका पुरस्कार मिलेगा। हालेलुया। संसार में जो पैसे हम रखते हैं, ऐसा जो निवेश करते हैं जहाँ पर भी सोने में, इसमें या उसमें, तो वो सब हमें उसका पुरस्कार वो उतना अधिक मात्रा में उसकी क्या क्या कहते हैं उसे, टक्केवारी जिसने, या अधिक जो प्रतिशत में हमें मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देंगे, ऐसे वे कहते हैं, और उसके लिए रखा जाता है। लेकिन यहाँ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, स्वर्गीय पिता हमें देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता से ज़रूर मांगना, या स्वर्गीय पिता अपने आप ही हमें समय पर, समय आएगा तब दे देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये एक ऐसी पूंजी है जो हमें ईश्वर के पास रखने पर सुरक्षित रहेगा, और वो हमारी पूंजी को और बढ़ा देगा। ये हमारे खजाना पाने जैसे हैं हमारे लिए। हालेलुया। हमें कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं महसूस होगी, पैसे की कमी नहीं, पैसे ख़त्म होते होते ही हमारे पास आ जाएंगे, और ऐसे हमें कई कई बार अलग अलग अनुभव मिलेंगे। उस विधवा का जो दृष्टांत यीशु ने कहा कि ऐसे आप आवाज़ न करें, शोर न मचाए, मुझे एक याद आया एक किस्सा। वो था चर्च में ही, चर्च के बाहर एक व्यक्ति बैठता था जो भिक्षादान, भीख लेने के लिए। उस भिखारी को, उस व्यक्ति को एक बार मैंने भी पैसे डाले और उसने वो स्वीकारा। दूसरी बार जब मैंने पैसे दिए तो उसने खुद हाथ से लिया और टन करके उसने आवाज़ किया, जोर से पटका उस थाली में अपने। तो मैं देखते रही क्यों उसने पटका, क्या हुआ आज इसको। अगली बार जब मैं आई चर्च तो मेरे पास पैसे नहीं थे, कम थे, जितना था मैंने उसको दे दिया। तो पता नहीं वो उसके मन में क्या चल रहा था, उसे शायद ज़्यादा चाहिए था। मैंने बाद में उसे दूर से देखा कि उसने तब भी वो 5 रुपए का सिक्का दिया तो भी उसने ज़ोर से उसे पटक दिया। तब मैंने सोचा अब इसे नहीं देना है, क्योंकि ये इसको निरादर कर रहा है, अनादर, पैसे का कीमत नहीं है। मैंने देखा क्यों उसका मनोभाव बदल गया, क्यों वो व्यक्ति ऐसा हो गया, क्योंकि पहले उसे देते थे तो लोगों ने, उसने 10 की नोट और 10 के सिक्के उसके पास जमा थे, तो उसे अब 2 रुपया या उसे 3 रुपया या 5 रुपया कम लगने लगा है। उसको एक आदत पड़ गई है 10 रुपया अपने भिक्षादान में मिलना चाहिए। हालेलुया। ऐसे मैंने उस व्यक्ति पर ध्यान दिया। अभी ऐसा टन आवाज़ करने के लिए हमारे पास सिक्के है ही नहीं, बचे ही नहीं। तो यीशु ने सही कहा था कि तुम ऐसी आदत मत डालो। अब वो आदत लोगों की छूट रही है धीरे धीरे, क्योंकि बड़े बड़े जो सिक्के, 1 रुपये, 1 रुपया 50 पैसे और वजनदार होते थे तभी, हमारे भी ज़माने में कुछ 30 साल पहले जब मैं भी छोटी थी तब भी 2 रुपये का बड़ा सिक्का आता था, और वो देखते ही सब बहुत खुश होते थे कि 1 रुपया मिला, मतलब बहुत कुछ आज खाने को मिलेगा। ऐसे तब उसका आवाज़ यदि उसे डाले दान पेटी में तो बड़ा आवाज़ आता था, शोर हो जाता था, लोगों को समझ में इसने कुछ बड़ा डाला है। हालेलुया। लेकिन अब तो सिर्फ नोट ही चलते हैं। वो 1 रुपया 2 रुपये का सिक्के भी इतने छोटे छोटे बन गए हैं, उनका आवाज़ नहीं आता जल्दी से। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप यदि दान करें तो आप ऐसे आवाज़ या शोर न करें, ये आपसे मैं भी विनती करती हूँ।
हालेलुया। दिखावे के लिए ना करे, ये यीशु ने कहा। यीशु के कहने का मतलब है दिखावे के लिए ना करे, सच्चे मन से, उदार मन से, उदार हृदय से देना है और मुस्कुराते चेहरे से देना है। हालेलुया। अब दुखी मन से मेरे पास कुछ नहीं बचेगा ऐसे सोचकर या चेहरा अपना टेढ़ा करते हुए या दुख जताते हुए ऐसे मुंह मोड़कर नहीं देना है। हालेलुया। उदारता से, उदार मन से और खिले चेहरे से, हंसते चेहरे से, हंसमुख चेहरे से यदि देंगे तो ईश्वर उस दान पर प्रसन्न होते हैं। जैसे हाबिल के दान पर ईश्वर प्रसन्न हुए थे, हमारे भी दान पर ईश्वर बेहद प्रसन्न होंगे। लिखा हुआ है वचन में, जब आप देते हैं, कुरिन्थियों के नाम लिखा दूसरा पत्र 9 अध्याय में 6 से लेकर 7 वचन में, जब आप दान देते हो, जब आपने निश्चय किया है जितना देने का उतना प्रत्येक व्यक्ति ने वह दान देना चाहिए। और देते हैं तो हिचकिचाहट के साथ या ज़बरदस्ती के मन से नहीं देना है, अपने खुले मन से, अपने राजी खुशी देना है। किसी को भी दान यदि आपको करना है या किसी को मदद करना चाहते हैं तो इस रीति से आप मदद कर सकते हैं। उदार मन और खिला हुआ या हंसता चेहरा रखते हुए, मुस्कुराते हुए आप उनको दे दें, तब उसका पुरस्कार आपको प्रभु ईश्वर से मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगला है, यह ईश्वर ने क्योंकि यह ऐसा इसलिए है, 6 से 7 वचन, कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र 9 अध्याय 6 से 7 वचन, क्योंकि ईश्वर मुस्कुराते चेहरे का दिया हुआ दान और दानी को प्यार करते हैं। ईश्वर को पसंद आता है वो व्यक्ति जो अपने खुशी मन से देता है और जो कटुपन या मन में कड़वाहट रख के नहीं देता या बुरा सोच कर नहीं देता कि मुझे इसको देना, ऐसा कुरकुर करके नहीं देता। हालेलुया। वे ईश्वर को बहुत पसंद है, ऐसे वचन में लिखा हुआ है। वचन स्पष्ट कहता है और ये भी एक प्रकार की चाबी ही है, ईश्वर के आशीष हमें भी मिलेंगे। ईश्वर ने कहा है वचन में, आपका भी, आपके आशीष भी आपको दुगना आपको मिलेगा, आपको 10 गुना मिलेगा। आप जो प्रभु को देते हैं, 1% हो या 10% हो, दशमांश हो, वो जो हम हटा कर रखते हैं अपनी तनख्वाह में से, अपने पगार में से, तो वो ईश्वर को, ईश्वर के कार्य के लिए कई सारी गिरजा या चर्च जो जैसे कई दरारें पड़ी हैं या उसकी मरम्मत करना ज़रूरी है, ऐसे कई सारे अलग अलग काम में उसका उपयोग किया जाएगा। जो दान हम देते हैं उसके अनुसार, जिसके पास ज़्यादा है वो ज़्यादा दे, जिसके पास कम है वो कम दे। इस हिसाब से ही प्रभु ने कहा। प्रभु ने ये नहीं कहा कि अपना पूरा घर हमें खाली करना है, हालेलुया, दान देते देते हम कंगाल हो जाए, ऐसे नहीं कहा। तुम्हारे पास भरपूर हो दूसरों को देने के लिए, ऐसे आशीष में तुम जियो, प्रभु यही कहते हैं। और किस रीति से प्रभु उसे याद रखेंगे, इसे एक सिग्नेट रिंग, सिग्नेट नामक एक रिंग है जो विशेषकर पुराने ज़माने में अधिकार का चिन्ह उसे माना जाता था। एक अधिकार, एक बहुत अच्छा, आपको अपना ही स्वाभिमान रहता है उस पर, ऐसे वो और उसमें मोती या कुछ और मोती जड़े होते थे उसमें, जो बेहद सुंदर दिखती थी वो। तो आप ऐसी सुंदर अंगूठी यदि पहनेंगे तो सबकी नज़र आप पे जाएगी, सब आपको देखेंगे। तो ईश्वर के पास ऐसी ही हमारे दान वो सुंदर सी अंगूठी के जैसे वे संभाल कर रखते हैं, ऐसे लिखा हुआ है वचन में, सिग्नेट रिंग की तरह। उस सिग्नेट ना कीमती उस मोती या जैसे आशीष की तरह वो अपने पास संभाल कर रखे हैं, उचित समय पर हमें देने के लिए, लौटाने के लिए। हालेलुया। तब ये एक विशेष वचन मुझे मिला है प्रवक्ता ग्रंथ से 40 अध्याय, प्रवक्ता ग्रंथ 40 अध्याय 17 वचन में लिखा है कि एक अंगूठी की तरह ईश्वर उसे पहने रखते हैं और हमारा दान, दिया हुआ दान और दानी को भी ईश्वर याद रखते हैं।
हालेलुया। हम ईश्वर के ध्यान में रहते हैं, याद में रहते हैं, उनके मन में रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।